ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली रिवाइज्ड कोर्स 5 अक्टूबर 87, 5 अक्टूबर 87। आज की मुरली में बाबा हमें ब्राह्मण बच्चे और ब्राह्मण जीवन की परिभाषा बहुत गहराई से समझा रहे हैं। बाबा हमें ब्राह्मण बच्चे क्यों कहता है? निराकार परमात्मा शिव, जिनको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, वो जब इस धरा पर आते हैं तो जिस तन का वो आधार लेते हैं, क्योंकि तन का आधार लेकर ही बाबा हमसे मिलते हैं, हमें ज्ञान सुनाते हैं, तो जिस तन का वो आधार लेते हैं उसका नाम वो ब्रह्मा रखते हैं, जिनको हम प्यार से ब्रह्मा बाबा कहते हैं। तो शिव बाबा निराकार परमात्मा जिस तन का आधार लेते हैं उनका नाम ब्रह्मा बाबा, और उस तन के द्वारा जिन बच्चों को बाबा का ज्ञान मिलता है, वो परमात्मा को जो बच्चे पहचानते हैं, तो बाबा उनको ब्राह्मण बच्चे कहता है। ब्राह्मण हमारी स्थिति का प्रतीक है। जो ये वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, ये हमारी स्थिति का प्रतीक है। तो बाबा कहता है कि जब हम अपनी स्थिति में बिल्कुल डाउन चले जाते हैं, विकारों के वशीभूत हो जाते हैं, मतलब लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं, तो बाबा कहता है शूद्र बन गए, शूद्र स्थिति हो गई। फिर जब हम थोड़ा थोड़ा पुरुषार्थ करना शुरू करते हैं और अंदर कभी कभी मूंझ जाते हैं, कभी कभी गलत सोच लेते हैं, अंदर ही एक युद्ध चलता रहता है, तो बाबा कहता है क्षत्रिय स्थिति हो गई। लेकिन ब्राह्मण स्थिति अर्थात वाइब्रेशन, ये सब जो शब्द हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, ये वाइब्रेशन का प्रतीक है, स्थिति का प्रतीक है। तो परमात्मा कहते हैं जब हम परमात्मा को पहचानते हैं और अपनी स्थिति को बहुत ऊंचा उठाकर लेकर जाते हैं, भगवान के ज्ञान को अपने अंदर भर कर अपनी वाइब्रेशंस को ऊपर उठाते हैं, तो वो स्थिति को ब्राह्मण स्थिति, इसलिए बाबा कहता है ब्राह्मण बच्चे। तो ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा बच्चों को अडॉप्ट किया, ब्राह्मण बच्चे जो अपनी स्थिति को हाईएस्ट वाइब्रेशन स्थिति, ऊंची स्थिति पर लेकर जाते हैं। तो आज ब्राह्मण बच्चे और ब्राह्मण जीवन की परिभाषा को हम गहराई से समझेंगे और अपनी चेकिंग करते जाएंगे। तो आज की मुरली का टाइटल है ब्राह्मण जीवन का सुख, संतुष्टता व प्रसन्नता। ब्राह्मण जीवन का सुख, संतुष्टता व प्रसन्नता। आज बाप दादा चारों ओर के अपने अति लाडले सिकिलदे ब्राह्मण बच्चों में से विशेष ब्राह्मण जीवन की विशेषता संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है। लाडले सिकिलदे ब्राह्मण बच्चे सब है, क्योंकि ब्रह्मा मुख द्वारा भगवान को पहचाना ब्राह्मण बच्चों में से। लेकिन अब उन ब्राह्मण बच्चों में से बाबा विशेष ब्राह्मण जीवन की विशेषता संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। कि टाइटल तो मिला कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं, लेकिन ब्राह्मण जीवन की जो विशेषता है उसको अपने अंदर किसने भरपूर कर लिया है, संपन्न बन गए हैं, उन बच्चों को देख रहे हैं। आज अमृत वेले बाप दादा सर्व ब्राह्मण कुल बच्चों में से उन विशेष आत्माओं को चुन रहे थे। ये सीन सामने लेकर आइए। अमृत वेले बाबा बच्चों को चुन रहे थे, चेकिंग भी कर रहा है हमारी और हमें चुन रहा है। आज बाबा अमृत वेले सर्व ब्राह्मण कुल बच्चों में से उन विशेष आत्माओं को चुन रहे थे जो सदा संतुष्टता द्वारा स्वयं भी सदा संतुष्ट रहे हैं और औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा सदा कराते आए हैं। चेकिंग। सारे ब्राह्मण बच्चे हैं, लेकिन उनमें से बाबा कौन से बच्चों को चुन रहे हैं?
जिनके अंदर ब्राह्मण जीवन की विशेषता, कौन सी विशेषता? संतुष्टता। तो क्या चेकिंग हो रही थी? स्वयं सदा संतुष्ट रहे, औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा सदा कराते आए हैं। तो आज ऐसी संतुष्ट मणियों की माला पिरो रहे थे जो सदा संकल्प में, बोल में, संगठन के संबंध संपर्क में, कर्म में संतुष्टता के गोल्डन पुष्प बाप दादा द्वारा अपने ऊपर बरसाने का अनुभव करते हैं और सर्वप्रति संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा सदा करते रहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। बाबा कहते हैं ऐसे संतुष्ट मणियों की माला पिरो रहे थे। सीन सामने लेकर आइए। बाबा बैठकर बच्चों को पहले चुनता है, फिर उनकी एक माला बनाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे संतुष्ट मणियों की माला पिरो रहे थे जो सदा संकल्प में, बोल में, संगठन के संबंध संपर्क में लोगों के साथ, कर्म में संतुष्टता के गोल्डन पुष्प बाबा द्वारा अपने ऊपर बरसाने का अनुभव करते हैं और सर्वप्रति संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा सदा करते रहते हैं। अपने मन, वाणी, संबंध, संपर्क, कर्म द्वारा भगवान से अपने ऊपर गोल्डन पुष्पों की वर्षा अनुभव करते हैं और औरों के ऊपर हम गोल्डन पुष्पों की वर्षा करते हैं। ऐसी संतुष्ट आत्माएं चारों ओर में से कोई कोई नजर आई। बहुत थोड़े मिले हैं बाबा को। बाबा कहते कोई कोई ही ऐसी आत्मा नजर आई। माला बड़ी नहीं बनी, छोटी सी माला बनी। बाप दादा बार बार संतुष्ट मणियों की माला को देख हर्षित हो रहे थे, क्योंकि ऐसी संतुष्ट मणियां ही बाप दादा के गले का हार बनती हैं, राज्य अधिकारी बनती हैं और भविष्य में भक्तों के सिमरण की माला बनती हैं। तो भगवान भी बच्चों को देखकर खुश हो रहे थे कि भगवान के गले का हार बने हैं, राज्य अधिकारी बने हैं। और जो सत्युगी देवी देवता बनते हैं तो फिर भक्ति में भक्त उनकी माला बनाकर उनका सिमरण करते हैं। बाप दादा और बच्चों को भी देख रहे थे जो कभी संतुष्ट और कभी असंतुष्ट के संकल्प मात्र छाया के अंदर आ जाते हैं। तो एक थे जो सदा संतुष्ट, दूसरे कभी संतुष्ट और कभी असंतुष्ट के संकल्प मात्र छाया के अंदर आ जाते हैं और फिर निकल आते हैं, फंस नहीं जाते हैं। तो एक है सदा संतुष्ट, दूसरे संतुष्ट लेकिन सिर्फ कभी कभी असंतुष्टता के संकल्प मात्र छाया के अंदर आ जाते हैं और फिर निकल आते हैं, फंस नहीं जाते हैं। तीसरे बच्चे कभी संकल्प की असंतुष्टता, कभी स्वयं की स्वयं से असंतुष्टता, कभी परिस्थितियों द्वारा असंतुष्टता, कभी स्वयं की हलचल द्वारा असंतुष्टता और कभी छोटी बड़ी बातों से असंतुष्टता। इसी चक्र में चलते और निकलते और फिर फंसते रहते हैं। पहले वाले बच्चे सदा संतुष्ट, दूसरे वाले संतुष्ट, कभी कभी असंतुष्टता की संकल्प मात्र छाया में चले जाते हैं लेकिन फिर निकल आते हैं, फंसते नहीं हैं। तीसरे बच्चे संकल्प की असंतुष्टता, स्वयं की स्वयं से असंतुष्टता, परिस्थितियों द्वारा असंतुष्टता,
स्वयं की हलचल द्वारा असंतुष्टता और कभी कभी छोटी बड़ी बातों से असंतुष्ट, इसी चक्र में चलते और निकलते और फंसते रहते हैं। तो अपनी चेकिंग करनी है। थॉट्स में जब हम डिस्टर्ब होते हैं, हमें कोई सीन ठीक नहीं लगती है, हमें कोई व्यक्ति ठीक नहीं लगता है, हमें अपने आप से कुछ बातें ठीक नहीं लगती हैं, तो हमारे संकल्प में हम डिस्टर्ब होते हैं, हलचल आती है। जैसे ही यहाँ हलचल आई, मतलब हम किसी बात से संतुष्ट नहीं हैं। स्वयं से, लोगों से, परिस्थिति से, भविष्य के बारे में सोचकर, कोई भी बात से हम जब हिलते हैं तो अर्थात हम उस क्षण, चाहे वो 1 मिनट के लिए है चाहे वो ज़्यादा है, हम उस क्षण असंतुष्ट हैं। तो बाबा कहते हैं कभी स्वयं की स्वयं से, कभी संकल्प में, कभी परिस्थितियाँ, कभी स्वयं की हलचल, कभी छोटी बड़ी बातों से असंतुष्ट, इस चक्र में फंसते रहते हैं। ऐसी माला भी देखी तो 3 मालाएं तैयार हुई। मणियां तो सभी हैं, लेकिन संतुष्ट मणियों की झलक और दूसरे 2 प्रकार की मणियों की झलक क्या होगी, ये तो आप भी जान सकते हो। तो बाबा कहते हैं 3 प्रकार की मणियां हैं, लेकिन बाबा कहते हैं संतुष्ट मणियों की झलक और जो दूसरे प्रकार की 2 मणियां हैं उनकी झलक, ये तो आप भी जान सकते हो। ब्रह्मा बाबा बार बार तीनों मालाओं को देखते हुए हर्षित भी हो रहे थे और साथ साथ प्रयत्न कर रहे थे कि दूसरे नंबर की माला की मणियां पहली माला में आ जाए। हाँ, तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा बच्चों को देख रहे थे। 3 मालाएं बनी। ब्रह्मा बाबा तीनों मालाओं को देखकर हर्षित हो रहे थे, लेकिन क्या चाहते थे कि वो जो दूसरी माला में है, जो सिर्फ संकल्प मात्र कभी कभी असंतुष्ट होते हैं और फिर उसमें से निकल आते हैं, तो वो उनको फर्स्ट माला में लाना चाहते थे। तो बाबा कहते हैं दूसरे नंबर की माला की मणियां पहले नंबर में आ जाए। रू रिहान चल रही थी, क्योंकि दूसरे माला की कोई कोई मणि बहुत थोड़ी सी असंतुष्टता की छाया मात्र के कारण पहली माला से वंचित रह गई है। इसको परिवर्तन कर कैसे भी पहली माला में लाए। हाँ, तो अगर हम इसको विजुअलाइज करें, जैसे एक स्कूल में प्रिंसिपल है, वो टीचर है, सभी बच्चों के मार्क्स देख रहे हैं। कुछ बच्चे तो बढ़िया से पास हो गए, कुछ बच्चे बस 1-2 मार्क्स से रह गए हैं। तो टीचर चाहता है कि वो बच्चे जो 1-2 मार्क्स से फेल हो रहे हैं या 1-2 मार्क्स से उस कैटेगरी में नहीं जा रहे हैं, उनको उधर डालना चाहता है। लेकिन वो टीचर भी प्रिंसिपल की तरफ देखता है कि क्या हम इन बच्चों को फर्स्ट पास विद ऑनर की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो बाबा कहता है कि इनको परिवर्तन कर पहली माला में लावे। एक एक के गुण, विशेषताएं, सेवा सबको सामने लाते बार बार यही बोले कि इसको पहली माला में कर लें। तो ब्रह्मा बाबा बच्चों की सिफारिश शिव बाबा से करते हैं कि उनका एक एक गुण, एक एक की विशेषता, एक एक की सेवा। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा इनको पहली माला में कर लें। ऐसे 25-30 के करीब मणियां थी जिनके ऊपर ब्रह्मा बाबा की विशेष रू रिहान चल रही थी। नंबर बहुत थोड़ा है, पहली माला में थोड़े, सेकंड माला में भी सिर्फ 25-30। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा बोले पहले नंबर माला में इन मणियों को भी डालना चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा कि इन मणियों को पहली नंबर की माला में डालना चाहिए, लेकिन फिर स्वयं ही मुस्कुराते हुए यही बोले कि बाबा इन्हों को अवश्य पहली माला में लाकर ही दिखाएंगे। तो ऐसी विशेष मणियां भी थी।
हाँ, तो पुरुषार्थ हमें ही करना है। ब्रह्मा बाबा चाहता है कि सेकंड माला के जो मणियाँ हैं वो फर्स्ट माला में चले जाए, लेकिन जब तक हम अपने अंदर वो परिवर्तन नहीं लाए तो बाबा कहता है, लेकिन बाबा को पता है कि बाबा ये करके ही दिखाएगा। तो ऐसी विशेष मणियाँ भी थी। ऐसे रूरयान चलते हुए एक बात निकली कि असंतुष्टता का विशेष कारण क्या है। हाँ, भगवान मिला, भगवान का ज्ञान मिला, कर्मों का ज्ञान मिला, ड्रामा का राज समझ में आया, आदि मध्य अंत सब कुछ पता चल गया। तो बाबा कहता है बात निकली कि सब कुछ पता होने के बाद असंतुष्टता का कारण क्या है, जबकि संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है। इस लाइन को अंडरलाइन करना है। संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है। भगवान से जो वरदान मिला है वो संतुष्टता है। फिर भी वरदाता से वरदान प्राप्त हुआ, वरदानी आत्माएं दूसरे नंबर की माला में क्यों आते हैं? संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां हैं। तो संतुष्टता किसको कहेंगे? जिसको सर्व प्राप्तियां हो जाए। तो बाबा कहते संतुष्टता का बीज क्या है? सर्व प्राप्तियां। असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। संतुष्ट आत्मा सब कुछ प्राप्त कर लिया। असंतुष्ट स्थूल व सूक्ष्म, स्थूल मतलब जो दिखाई देती है चीज, और सूक्ष्म अर्थात यहाँ एक है बाह्य चीजों से संतुष्ट, एक है आंतरिक स्थिति से संतुष्ट। तो स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। जब ब्राह्मणों का गायन ही है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में अथवा ब्राह्मणों के जीवन में। ब्राह्मण बच्चे कौन? जिन्होंने ब्रह्मा बाबा द्वारा निराकार परमात्मा शिव को पहचाना। भगवान मिल गया, सब कुछ मिल गया। तो बाबा कहता है इस ब्राह्मण जीवन का गायन क्या है? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में अथवा ब्राह्मणों के जीवन में। फिर असंतुष्टता क्यों? क्या वरदाता ने वरदान देने में अंतर रखा या लेने वालों ने अंतर कर लिया? क्या हुआ? वरदाता ने क्या वरदान देने में अंतर रखा या वरदान लेने वालों ने अंतर कर लिया? क्या हुआ? जब वरदाता दाता के भंडार भरपूर हैं, इतने भरपूर हैं जो आपके श्रेष्ठ निमित्त आत्माओं के, जो बहुत काल के ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए, उन्हों की 21 जन्म की वंशावली और फिर भगत भक्तों की भी वंशावली, वो भी उन प्राप्तियों के आधार पर चलते रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। वरदाता ऐसा वरदान देता है, ऐसा भंडारा भरपूर करता है। कौन सा भंडारा भरपूर करता है? आत्मा को भरपूर कर देता है। हमें वो बाप समान, अपने समान बना रहा है। सत्युगी सृष्टि के लायक, सत्युगी संस्कार वाला बना रहा है। तो आत्मा भरपूर। सत्युग में आत्मा कैसी होगी? 16 कला संपूर्ण, मतलब आत्मा भरपूर। तो वो भरपूर आत्मा कहाँ बननी है? अभी बननी है ना संगम युग पर। तो बाबा कहता है वरदाता दाता के भंडार भरपूर हैं, इतने भरपूर हैं जो आपके अर्थात श्रेष्ठ निमित्त आत्माओं के। तो बाबा वो श्रेष्ठ निमित्त आत्माओं को देख रहा है, जो पहली माला में हैं, जो सेकंड माला में थोड़ा सा बस रुके हुए हैं। तो बाबा कहते ये जो श्रेष्ठ निमित्त आत्माओं के बहुत काल के ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए, उन्हों की 21 जन्मों की वंशावली,
इतने हम भरपूर हो जाएंगे कि हमारे 21 जन्मों की वंशावली और फिर द्वापर युग से भक्तों की भी वंशावली, वो भी उन प्राप्तियों के आधार पर चलते रहेंगे। संगम युग भरने का समय है, जैसे बैटरी चार्ज करने का समय संगम युग। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग बैटरी सिर्फ यूज हो रही है। तो बाबा कहता है संगम युग पर इतना भरते हो भंडारा, उस वरदाता से इतना भरते हैं, आत्मा इतनी भर जाती है कि 21 जन्म भरपूर रहते हैं, क्योंकि सतयुग और त्रेता युग। फिर द्वापर युग से भी भक्ति में भक्तों की भी वंशावली, वो भी जो प्राप्ति अनुभव करते हैं वो इस समय की भरपूरता से है। तो बाबा कहते हैं इतनी प्राप्तियों के आधार पर चल रहे हो, इतनी बड़ी प्राप्ति है, फिर भी असंतुष्ट क्यों? अखुट खजाना सभी को प्राप्त है। अखुट खजाना जो कभी खुटता नहीं है, खंडित नहीं होता, अखुट खजाना सभी को प्राप्त है, एक ही द्वारा, एक ही जैसा, एक ही समय, एक ही विधि से। शिव बाबा हमें रोज मुरली सुनाते हैं, तो बाबा कहता है एक ही द्वारा, एक ही जैसा, एक ही समय, एक ही विधि से खजाना सबको मिलता है, लेकिन प्राप्त हुए खजाने को हर समय कार्य में नहीं लगाते। खजाना मिला है, ज्ञान मिला, शक्तियाँ मिली, गुण मिले, नॉलेज मिल गई सारी, तो बाबा कहते लेकिन हर समय उसको कार्य में नहीं लगाते। हाँ, तो परिस्थिति आई, सीन आई, हमें सोचना है, बोलना है, करना है, लेकिन वो जो खजाना मिला है उसको यूज़ करके करना है। अगर उसको यूज़ नहीं किया तो सारा दिन में तो बहुत सीन आएंगी जिसमें प्रश्न उठ सकता है, ये ऐसा क्यों, ऐसे कैसे, ऐसा। जैसे ये प्रश्न उठा, हम संकल्प मात्र असंतुष्टता की छाया में चले गए। अब अगर उस समय भी उसकी चेकिंग करके हम बाहर नहीं निकले तो फिर तो हम तीसरी माला में चले जाएंगे, जो कभी इससे संतुष्ट, कभी उससे, कभी इस बात से, और कभी तो खुद से ही असंतुष्ट। तो बाबा कहता है सब कुछ मिला, एक ही द्वारा, एक ही जैसा, एक ही समय, एक ही विधि से, लेकिन प्राप्त हुए खजाने को हर समय कार्य में नहीं लगाते, अर्थात स्मृति में नहीं रखते। ज्ञान की पॉइंट को स्मृति में नहीं रखते। मुख से खुश होते हैं लेकिन दिल से खुश नहीं होते। हाँ, तो कभी कभी हम बाहर से शब्दों में कहते हैं हाँ कोई बात नहीं, ड्रामा है, होना था, मेरे कर्मों का हिसाब किताब है, ये मेरा इस आत्मा के साथ कार्मिक अकाउंट होगा, ये हम मुख से कहते हैं। तो हम मुख से ज्ञान को यूज़ कर रहे हैं। बाबा कहते हैं लेकिन दिल से खुश नहीं होते, मतलब संतुष्ट नहीं होते। दिमाग की खुशी है लेकिन दिल की खुशी नहीं है। लॉजिकली ज्ञान पता है लेकिन उसका स्वरूप नहीं बना, उसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया अच्छे से। दिमाग की खुशी है, दिल की खुशी नहीं है। कारण प्राप्तियों के खजाने को स्मृति स्वरूप बन कार्य में नहीं लगाते। प्राप्तियों के खजाने को स्मृति स्वरूप बन कार्य में नहीं लगाते। स्मृति रहती है लेकिन स्मृति स्वरूप में नहीं आते। मतलब ज्ञान की स्मृति है, याद है, ज्ञान की पॉइंट याद है, लेकिन स्वरूप नहीं बनते। अर्थात उस ज्ञान के आधार से उस परिस्थिति में वो संकल्प रचना, फिर वो बोलना, फिर व्यवहार में आना, उसको अपना स्वरूप बना लेना, अपना व्यक्तित्व बना लेना, ज्ञान को अपना संस्कार बना लेना। तो बाबा कहते स्मृति है, स्वरूप नहीं बनते हैं। प्राप्ति बेहद की है लेकिन उनको
कहाँ कहाँ हद की प्राप्ति में परिवर्तन कर लेते हो। भगवान से हमें क्या मिलता है? बेहद की खुशी, बेहद की शांति, बेहद की शक्ति, बेहद का आनंद। आनंद बेहद अर्थात वो कोई हद की चीज पर सीमित नहीं है। बेहद सदा सदा की वो स्थिति है, बेहद है। लेकिन बाबा कहते हैं कहाँ बेहद की प्राप्ति है, लेकिन कहाँ कहाँ हद की प्राप्ति में परिवर्तन कर लेते हो कि उस बेहद की प्राप्ति को छोड़कर हम हद की प्राप्ति, इधर से खुशी, इस बात से सम्मान, इससे शांति, इनसे प्यार, हम हद की प्राप्ति में चले जाते हैं। बेहद की किससे मिलेगी? बेहद के बाप से। हद की कहाँ मिलेगी? परिस्थितियों में, सीन में, कोई चीज से, कोई वस्तु से, कोई रोल से, कोई नाम से, मान से। तो बाबा कहते हैं बेहद की प्राप्ति छोड़ देते हैं, कहाँ कहाँ हद की प्राप्ति में परिवर्तन कर लेते हैं। इस कारण हद अर्थात अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा बेहद की प्राप्ति के फल स्वरूप जो सदा संतुष्टता की अनुभूति हो उससे वंचित कर देती है। अंडरलाइन अंडरलाइन। इस कारण हद अर्थात अल्पकाल की प्राप्ति। अब ये चेक करें हमें कौन सी हद की प्राप्ति चाहिए। अल्पकाल अभी है, अभी खत्म। हद की, इस हद की अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा बेहद की प्राप्ति के फल स्वरूप जो सदा संतुष्टता की अनुभूति हो उससे वंचित कर देती है। तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक है हद की प्राप्ति की इच्छा, दूसरी है बेहद की प्राप्ति से भरपूर। अगर हमें यहाँ की हद की चीज़ें चाहिए तो हमारे को वो नहीं मिलेगा। अगर हमें वो चाहिए तो हमारी नज़र यहाँ की चीज़ों में जानी नहीं चाहिए, जानी नहीं चाहिए। हमें चूज़ करना है, चूज़ करना है। मुझे आत्मा की संतुष्टता, आत्मा की संपन्नता, आत्मा की स्थिति, सत्युगी स्थिति बनानी है, या मुझे यहाँ की छोटी छोटी चीज़ें, ये हो जाए, ये ऐसा हो जाए, ये मुझे मिल जाए, ये मैं बन जाऊं। बाबा कहते हैं चूज़ करो, क्योंकि ये हद की प्राप्ति की इच्छा मुझे उस बेहद प्राप्ति से जो संतुष्टता की अनुभूति हो सकती है उससे वंचित कर देती है। हद की प्राप्ति दिलों में हद डाल देती है, इसलिए असंतुष्टता की अनुभूति होती है। हद की प्राप्ति दिलों में हद डाल देती है, अर्थात कुछ ना कुछ आएगा ना फिर माइंड में, ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये दिलों में हद डाल देती है, इसलिए असंतुष्टता की अनुभूति होती है। सेवा में हद डाल देते हैं क्योंकि हद की इच्छा का फल मन इच्छित फल नहीं प्राप्त होता। सेवा, हम कहते हैं हम सदा सेवा में हैं। बाबा कहते हैं सेवा में भी हद डाल देते हैं क्योंकि हद की इच्छा का फल मन इच्छित फल नहीं प्राप्त होता। सेवा, सेवा अर्थात देना। जो भगवान से मिला वो और अपनी हर थॉट में, हर वाइब्रेशन में सबको देना। सेवा में कुछ चाहिए नहीं हो सकता है, सिर्फ निमित्त इंस्ट्रूमेंट बनकर बाबा हमें यूज़ करे। सेवा सिर्फ जो हम कर रहे हैं वो नहीं, सेवा जो हम हैं। तो हमारी स्थिति ऐसी हो जो बाबा हमें यूज़ करके सबको सिर्फ दे रहा है, लेकिन बाबा कहता है सेवा में हद डाल देते हैं क्योंकि हद की इच्छा का फल, ये मैंने सेवा की, इसका क्या रिजल्ट हुआ, इससे मुझे क्या मिला, मुझे और क्या मिलना चाहिए, मुझे और कौन सी सेवा मिलनी चाहिए। हद की इच्छा का फल, मन इच्छित फल नहीं प्राप्त होता तो सेवा में भी हद डाल देते हैं। जो मन इच्छित फल, क्या चाहिए था हमें उस सेवा से, तो मन इच्छित फल नहीं प्राप्त होता
तो सेवा में भी हद डाल देते हैं। हद की इच्छाओं का फल अल्पकाल की पूर्ति वाला होता है, इसलिए अभी अभी संतुष्टता अभी अभी असंतुष्टता हो जाती है। हद की इच्छाओं का फल अल्पकाल की पूर्ति वाला होता है। अंडरलाइन है, कौन सी हद की इच्छा मुझे है, मुझे क्या चाहिए अभी और क्या चाहिए। तो बाबा कहते हैं हद की इच्छाओं का फल अल्पकाल की पूर्ति वाला होता है, इसलिए अभी अभी संतुष्ट अभी अभी असंतुष्ट। अभी अभी कुछ मिला हम बहुत खुश हो जाते हैं, स्थिति एकदम स्टेबल संतुष्ट, अभी हुला अभी असंतुष्ट। हद बेहद का नशा अनुभव कराने नहीं देती, इसलिए विशेष चेक करो कि मन की अर्थात स्वयं की संतुष्टता सर्व की संतुष्टता अनुभव होती है। चेकिंग। हद बेहद का नशा अनुभव कराने नहीं देता, इसलिए विशेष चेक करो कि मन की अर्थात स्वयं की संतुष्टता सर्व की संतुष्टता अनुभव होती है। चेकिंग करा रहा है बाबा कि स्वयं से और सर्व से संतुष्टता की अनुभव होता है, कोई हद की इच्छा तो नहीं है। संतुष्टता की निशानी वो मन से, दिल से, सर्व से, बाबा से, ड्रामा से संतुष्ट होंगे। मन से, दिल से, सबसे, बाबा से, ड्रामा से संतुष्ट होंगे। उनके मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। उनके मन में जो होता है वही तन में होता है, बॉडी लैंग्वेज जिसको कहते हैं। उनके मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतो करने वाली, सामना करने वाली भी आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगी। कितनी सारी बातें कवर हो गई। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, अब अपनी चेकिंग करते जाते हैं कि हमारे जीवन में कौन सी परिस्थितियां चल रही हैं। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतो करने वाली सामना करने भी आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगी। चाहे कोई भी परिस्थिति आए, चाहे कोई व्यक्ति हमारे साथ गलत करे, सामना करे, चाहे शरीर का कर्म भोग आ जाए, बाबा कहते यहाँ की स्थिति नहीं हिलेगी, स्थिति नहीं हिलेगी। बाहर सब कुछ हिल जाए, स्थिति नहीं हिलेगी। तो वह आत्मा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगी। प्रसन्न चित्त कभी भी कोई भी बात में प्रश्न चित्त नहीं होंगे। तो मूल सार संतुष्टता प्रसन्नता है, और प्रसन्नता अर्थात कोई प्रश्न नहीं। प्रश्न अर्थात ये नहीं कि अगर हमारे मन में कोई क्लैरिटी चाहिए हम पूछे नहीं। प्रश्न चित्त अर्थात जो क्वेश्चन नहीं करता। क्वेश्चन अर्थात लोगों को क्वेश्चन, ये ऐसा क्यों, ऐसा कैसे कर दिया, ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये समझते क्यों नहीं हैं, ये क्यों नहीं ज्ञान को समझते। हम आत्मा के पाठ को क्वेश्चन करते हैं। बाबा कहते ड्रामा को क्वेश्चन भी करते हैं। तो बाबा कहते शरीर में कोई कर्म भोग हो गया,
उसको भी क्वेश्चन करते हैं, क्यों हुआ मेरे साथ, मैंने तो हमेशा ध्यान रखा था, फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा तो नहीं। असंतुष्ट, असंतुष्ट। तो बाबा कहता है संतुष्ट, प्रसन्न अर्थात प्रश्न नहीं होंगे। प्रसन्न चित्त कभी भी कोई भी बात में प्रश्न चित्त नहीं होंगे। प्रश्न है तो प्रसन्न नहीं, अंडरलाइन, प्रश्न है तो प्रसन्न नहीं। प्रसन्न चित्त की निशानी वो सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेगा, किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेगा, न भाग्य विधाता के ऊपर कि मेरा भाग्य ऐसा बनाया, न ड्रामा पर कि मेरा ड्रामा में ही पार्ट ऐसा है, न व्यक्ति पर कि इसका स्वभाव संस्कार ऐसा है, न प्रकृति के ऊपर कि प्रकृति का वायुमंडल ऐसा है, न शरीर के हिसाब किताब पर कि मेरा ही शरीर ऐसा है। तो भगवान तो हमें हमारी थॉट सी दिखा देता है सारी, कि जो हमारी स्थिति है, हमारे संकल्प हैं, बाबा हमें हमारे संकल्प दिखा देता है। तो बाबा कहता है प्रसन्न चित्त की निशानी वो सदा निस्वार्थ, निस्वार्थ, स्व अर्थ कुछ नहीं चाहिए। स्वार्थ अर्थात स्व अर्थ कुछ चाहिए। और वही बाबा ने एक्सप्लेन किया कि कोई हद की इच्छा, हद की इच्छा, बेहद की प्राप्ति हो रही है, हद की अल्पकाल की इच्छा, जब कुछ नहीं चाहिए होगा, न स्थूल न सूक्ष्म, तो निस्वार्थ, स्व अर्थ कुछ नहीं चाहिए, तो प्रसन्नता की निशानी निस्वार्थ। और दूसरा निर्दोष, निर्दोष, किसी पर भी दोष नहीं रखेंगे। किस किस पर दोष? भगवान को कहते हैं मेरा भाग्य ऐसा बनाया, ड्रामा को कहते हैं ड्रामा में मेरा ही पार्ट ऐसा होना था, व्यक्ति के स्वभाव संस्कार ऐसे ही होना था इसमें, प्रकृति के ऊपर कि प्रकृति का वायुमंडल ऐसा ही है, शरीर के हिसाब किताब पर कि मेरा ही शरीर ऐसा होना था। प्रसन्न चित्त अर्थात सदा निस्वार्थ, निर्दोष वृत्ति दृष्टि वाला। संतुष्टता, सदा प्रसन्न चित्त। प्रसन्न चित्त जो प्रश्न चित्त नहीं होता, प्रसन्न चित्त सदा निस्वार्थ और निर्दोष दृष्टि वृत्ति वाला। तो संगम युग की विशेषता संतुष्टता है, और संतुष्टता की निशानी प्रसन्नता है। ये है ब्राह्मण जीवन की विशेष प्राप्ति। अंडरलाइन हो गया। हम कहते हैं ना ब्राह्मण जीवन की प्राप्तियां क्या हैं। भगवान को पहचाना, इतना श्रेष्ठ ज्ञान मिला, अपनी वाइब्रेशन को ऊंचा उठाया, तो उसकी चेकिंग क्या है, उसकी प्राप्ति क्या है? संतुष्टता अर्थात प्रसन्नता अर्थात सदा निस्वार्थ निर्दोष दृष्टि वृत्ति वाला। ब्राह्मण जीवन का सुख है ही संतुष्टता। ब्राह्मण जीवन का सुख है ही संतुष्टता। संतुष्टता नहीं, प्रसन्नता नहीं, तो ब्राह्मण बनने का नहीं लाभ लिया। क्या कहता है भगवान? संतुष्टता नहीं, प्रसन्नता नहीं, तो ब्राह्मण बनने का लाभ नहीं लिया। ब्राह्मण जीवन का सुख है ही संतुष्टता प्रसन्नता। ब्राह्मण जीवन बनी और उसका सुख नहीं लिया तो नामधारी ब्राह्मण हुए या प्राप्ति स्वरूप ब्राह्मण हुए। हाँ, ब्राह्मण जीवन बनी, ब्रह्मा बाप के द्वारा शिव बाबा को पहचाना, ब्राह्मण जीवन बनी, लेकिन उसका सुख नहीं लिया। सुख क्या है उसका? संतुष्टता और प्रसन्नता। तो नामधारी ब्राह्मण बने कि नाम के लिए, हाँ हम ब्राह्मण हैं, हम ब्रह्मा बाबा को पहचाना, शिव बाबा को पहचाना, हम ब्राह्मण हैं, हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं। तो बाबा कहते हैं तो नाम मात्र हुआ,
नामधारी बने, प्राप्ति स्वरूप ब्राह्मण हुए, तो बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को यही स्मृति दिला रहे हैं, ब्राह्मण बने अहोभाग्य। हाँ, तो बाबा को पहचाना, ब्राह्मण बने अहोभाग्य। लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा, प्रॉपर्टी, संतुष्टता है। हाँ, तो कोई पूछे भगवान मिला तो क्या मिला, वर्षा क्या मिला, तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन का वर्षा, प्रॉपर्टी, संतुष्टता है। और ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी, प्रसन्नता है। एक मिली प्रॉपर्टी, बाबा ने कहा ना वरदाता से वरदान मिला, वो एक समय पर एक ही विधि से एक जैसा सबको दे रहा है, तो वो प्रॉपर्टी है, वो वर्षा है जो हमें मिलता है। फिर उसका हम स्वरूप बनते हैं तो वो बन जाती है हमारी पर्सनालिटी। तो ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्रसन्नता है। इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना, अधिकारी हो। जब दाता वरदाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं, दे दिया है, तो खूब अपनी प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी को अनुभव में लाओ, औरों को भी अनुभवी बनाओ। समझा? हर एक अपने से पूछे, मैं किस नंबर की माला में हूँ? माला में तो है ही, लेकिन किस नंबर की माला में हूँ? याद है ना तीनों नंबर? सदा संतुष्ट, कभी संकल्प मात्र असंतुष्टता की छत्र में आ गए, और तीसरा तो सारा दिन असंतुष्टता में फंसे हुए, अपने से, परिस्थिति से, लोगों से, अपने पाठ से, परिस्थिति से, शरीर के कर्म भोग से। तो बाबा कहते चेक करना किस नंबर की माला में मैं हूँ। अच्छा, आज राजस्थान और यूपी ग्रुप आया है। राजस्थान अर्थात राजाई संस्कार वाले। तो हम सब राजाई संस्कार वाले हैं। तो बाबा भले कहे राजस्थान से बात कर रहा है, लेकिन भगवान का एक एक महावाक्य हर आत्मा के लिए होता है। राजाई संस्कार वाले, हर संकल्प में, स्वरूप में राजाई संस्कार प्रैक्टिकल में लाने वाले, अर्थात प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले। राजाई संस्कार क्या होते हैं? रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होती है? जिसको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, स्वयं पर राज्य, सबको सिर्फ देने वाले। राजाई संस्कार ऐसे नहीं, ऐसे नहीं हो सकते। तो राजाई संस्कार अर्थात संकल्प में, स्वरूप में राजाई संस्कार प्रैक्टिकल में लाने वाले, अर्थात प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले, इसको कहते हैं राजस्थान निवासी। ऐसे हो ना, कभी प्रजा तो नहीं बन जाते हो? हाँ, कभी प्रजा तो नहीं बन जाते। मन, बुद्धि, संस्कार, कर्म, इंद्रियां, कभी गुलाम तो नहीं बन जाते, कभी प्रजा तो नहीं बन जाते। अगर वशीभूत हो गए तो प्रजा कहेंगे, मालिक है तो राजा। अगर वशीभूत हो गए, किसी भी बात के वशीभूत हो गए, अर्थात किसी भी बात के कारण अगर हम हिले, वशीभूत हो गए, डिपेंडेंट हो गए, अधीन हो गए, तो राजा नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं कि कभी राजा कभी प्रजा, नहीं, सदा राजाई संस्कार स्वतः ही स्मृति स्वरूप में हो। ऐसे राजस्थान निवासी बच्चों का महत्व भी है। राजा को सदैव सभी ऊंची नजर से देखेंगे और स्थान भी राजा को ऊंचा देंगे। राजा सदैव तख्त पर बैठेगा, प्रजा सदैव नीचे। तो मैं आत्मा राजा हमेशा तख्त पर बैठे, प्रजा मतलब हम अपनी वाइब्रेशंस में नीचे आ जाते हैं, किसी चीज़ के वशीभूत हो जाते हैं। तो राजस्थान के राजाई संस्कार वाली आत्माएं अर्थात सदा
ऊंची स्थिति के स्थान पर रहने वाले। ऐसे बन गए हो या बन रहे हो, बने हैं और संपन्न बनना ही है। राजस्थान की महिमा कम नहीं है। स्थापना का हेडक्वार्टर ही राजस्थान में है। हाँ, तो यज्ञ की स्थापना भारत में राजस्थान में है। तो ऊंच हो गए ना, नाम से भी ऊंच, काम से भी ऊंच। तो नाम ही है राजस्थान, नाम से ऊंच लेकिन काम से भी ऊंच। ऐसे राजस्थान के बच्चे अपने घर में पहुंचे हैं। समझा? यूपी की भूमि विशेष पावन भूमि गाई हुई है। पावन करने वाली गंगा नदी भी वहाँ ही है और भक्ति के हिसाब से श्री कृष्ण की भूमि भी यूपी में ही है। तो यूपी पावन भूमि, क्योंकि गंगा नदी जिसको क्या कहते हैं, पतित पावनी गंगा, तो जिसमें दूर दूर से लोग आते हैं पावन बनने के लिए। और दूसरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि, तो वृंदावन मथुरा ये भी यूपी में ही है। तो बाबा कहते भक्ति में, भक्ति के हिसाब से श्री कृष्ण की भूमि भी यूपी में ही है। भूमि की महिमा बहुत होती है। कृष्ण लीला जन्म भूमि देखनी होगी तो यूपी में ही जाएंगे। तो यूपी वालों की विशेषता है सदा पावन बन, पावन बनाने की विशेषता संपन्न। राजस्थान की विशेषता क्या थी? राजाई संस्कार। यूपी सदा पावन बन, पावन बनाने की विशेषता। जैसे बाबा की महिमा है पतित पावन, यूपी वालों की भी महिमा बाप समान है। पतित पावनी आत्माएं हो, भाग्य का सितारा चमक रहा है। जैसे भगवान पतित पावन, तो बाबा कहता है आप आत्माएं भी पतित पावनी आत्माएं हो। ऐसे भाग्यवान स्थान और स्थिति दोनों की महिमा है। तो राजस्थान में क्या कहा? नाम और काम दोनों एक बराबर। अभी बाबा कह रहे स्थान और स्थिति दोनों की महिमा है। सदा पावन, सदा पावन ये है स्थिति की महिमा। तो ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो, सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते, स्वयं भी सदा हर्षित और दूसरों को भी हर्षित बनाते चलो, क्योंकि हर्षित मुख स्वतः ही आकर्षित मूर्त होते हैं। तो पतित पावनी आत्माएं, बाबा कहते खुद भी सदा हर्षित, दूसरों को भी हर्षित बनाते चलो, क्योंकि हर्षित मुख आकर्षित मूर्त होते हैं। तो संतुष्टता, प्रसन्नता, हर्षित मुख, आकर्षण मूर्त, आकर्षित मूर्त होते हैं। जैसे स्थूल नदी अपनी तरफ खींचती है, खींच कर यात्री जाते हैं, तो गंगा नदी सारे विश्व से लोगों को अपनी तरफ खींचती है। चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े, फिर भी पावन होने का आकर्षण खींच लेता है। तो ये पावन बनाने के कार्य का यादगार यूपी में है। ऐसे ही हर्षित और आकर्षित मूर्त बनना है। समझा? तीसरा ग्रुप डबल विदेशियों का है। डबल विदेशी अर्थात सदा विदेशी बाप को आकर्षित करने वाले, क्योंकि समान है। बाप भी विदेशी है, आप भी विदेशी हैं। तो भगवान विदेशी है ना, दूसरे देश से आता है अपने देश में यहाँ। तो बाबा कहता है बाबा भी विदेशी है, बच्चे भी विदेशी हैं, तो बाप समान हुए। हम शरीक प्यारे होते हैं, माँ बाप से भी फ्रेंड ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो डबल विदेशी बाप समान सदा इस देह और देह के आकर्षण से परे विदेशी हैं, अशरीरी हैं, अव्यक्त हैं। विदेशी देह और देह के आकर्षण से परे विदेशी।
मतलब इस देश की सारी जो चीज़ें, इस लोक की, इस दुनिया की, देह और देह के आकर्षण से परे विदेशी है, अशरीरी है, अव्यक्त है। तो बाप समान अशरीरी अव्यक्त स्थिति वाले बच्चों को देख बाबा हर्षित होते हैं। रेस भी अच्छी कर रहे हैं, सेवा में भिन्न भिन्न साधन और भिन्न भिन्न विधि से आगे बढ़ने की रेस अच्छी चल रही है। सेवा में भिन्न भिन्न साधन और भिन्न भिन्न विधि से आगे बढ़ने की रेस अच्छी कर रहे हैं। विधि भी अपनाते और वृद्धि भी कर रहे हैं। इसलिए बाबा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को सेवा की बधाई भी देते और स्व की वृद्धि की स्मृति भी दिलाते। सेवा की बधाई भी देते और स्व के वृद्धि की स्मृति भी दिलाते। तो विधि सही है तो यहाँ वृद्धि होती जाएगी, मतलब स्थिति और ऊपर और ऊपर। वृद्धि सिर्फ बाहर जो सेवा हो रही है उसमें वृद्धि नहीं, बाबा कहते हैं स्थिति में वृद्धि हो रही है। तो विधि सही तो विधि की बधाई और स्व की वृद्धि की स्मृति दिलाते हैं। स्व की उन्नति में सदा उड़ती कला द्वारा उड़ते चलो। स्व की उन्नति में सदा उड़ती कला द्वारा उड़ते चलो। स्व उन्नति और सेवा की उन्नति के बैलेंस द्वारा सदा बाप के ब्लेसिंग के अधिकारी हैं और सदा रहेंगे। अंडरलाइन, स्व उन्नति और सेवा की उन्नति के बैलेंस द्वारा सेवा करनी है, लेकिन स्व उन्नति कभी भी नहीं उसमें हिलनी चाहिए, कभी भी नहीं। वो कब हिलती है? हद की इच्छाएं। तो आज बाबा ने कहा ना, हद में ले आते हैं सेवा को भी। तो बाबा कह रहे स्व उन्नति और सेवा की उन्नति के बैलेंस द्वारा सदा बाप के ब्लेसिंग के अधिकारी हैं और सदा रहेंगे। अच्छा, चौथा ग्रुप है मधुबन निवासी। वो तो सदा है ही, जो दिल पर सो चुल पर, जो चुल पर सो दिल पर। सबसे ज्यादा विधि पूर्वक ब्रह्मा भोजन भी मधुबन में ही होता है। सबसे सीकी लदे भी मधुबन निवासी हैं। सबसे विधि पूर्वक ब्रह्मा भोजन मधुबन में होता है। सबसे सीकी लदे मधुबन निवासी हैं। अब इस क्षण में हम सब मधुबन निवासी हैं, सब मधुबन निवासी हैं। ऐसा नहीं सोचना कि सिर्फ जो मधुबन में रहते हैं वो बाबा के सीकी लदे हैं। बाबा हमेशा हमें कहता है हमारा एड्रेस क्या है परमानेंट, हम मधुबन निवासी हैं। तो बाबा कह रहा है सबसे सीकी लदे मधुबन निवासी। मधुबन निवासी अर्थात संपूर्ण सरेंडर, संपूर्ण सरेंडर, बाप के समीप स्थिति, क्योंकि बाप की कर्म भूमि पर है, त्याग तपस्या सेवा की भूमि पर है। तो कंप्लीट सरेंडर। तो जब हम कंप्लीट सरेंडर हो गए तब हम मधुबन निवासी हैं, तब हम मधुबन निवासी हैं। तो बाबा कहता है मधुबन निवासी सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी आत्माएं हैं, सेवा भी दिल से करते हैं। इसलिए मधुबन निवासियों को बाप दादा और सर्व ब्राह्मणों की मन से आशीर्वाद प्राप्त होती रहती है। अथक सेवा, समर्पण भाव से सेवा, अपना न सोचकर सिर्फ सेवा सेवा सेवा, त्याग तपस्या हर संकल्प बोल और कर्म में। तो बाबा कहता है ऐसे बच्चों को देखकर बाप दादा और सर्व बच्चे भी मन की आशीर्वाद देते हैं। अच्छा, चारों ओर की सर्व बाप दादा की विशेष संतुष्ट मणियों को बाप दादा की विशेष याद प्यार। तो बाबा सब संतुष्ट मणियों को याद प्यार दे रहा है। साथ साथ सर्व भाग्यशाली ब्राह्मण जीवन प्राप्त करने वाले
कोटों में कोई, कोई में भी कोई सिकिलती आत्माओं को, बाप दादा के शुभ संकल्प को संपन्न करने वाली आत्माओं को संगम युगी ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी के संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने वाली आत्माओं को विधाता और वरदाता बाप दादा की बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो। सब कुछ ले लिया भगवान से। बाबा कहता है भाग्यशाली ब्राह्मण जीवन प्राप्त करने वाले भाग्यशाली ब्राह्मण जीवन है। कोटों में कोई, कोई में भी कोई सिकिलती आत्माएं, बाबा के शुभ संकल्प को संपन्न करने वाली आत्माएं, संगम युगी ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी थी? संतुष्टता को, संपूर्ण अधिकार उस पर प्राप्त करने वाली आत्माओं को विधाता और वरदाता बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। दादी जानकी एवं दादी चंद्रमणि जी सेवाओं पर जाने की छुट्टी बाबा से ले रहे हैं। जा रही हो या समा रही हो, जाओ या आओ, लेकिन सदा समाई हुई हो। तो बाबा कहते हैं जाओ या आओ, लेकिन यहाँ पर सदा भगवान बाबा की याद में समाई हुई हो। बाप दादा अनन्य बच्चों को कभी अलग देखते ही नहीं हैं। जो खुद कभी भगवान से अलग नहीं होते, तो भगवान भी कहते हैं मैं इन बच्चों को अपने से अलग देखता ही नहीं हूँ। चाहे आकार में चाहे साकार में सदा साथ हैं, क्योंकि सिर्फ महावीर बच्चे ही हैं जो ये वायदा निभाते हैं हर समय साथ रहेंगे और साथ चलेंगे। हाँ, तो जो बच्चे ये वायदा निभाते हैं कि हर समय साथ रहेंगे और साथ चलेंगे, तो भगवान भी उनको सदा अपने साथ देखता है। बहुत थोड़े ये वायदा निभाते हैं, इसलिए ऐसे महावीर बच्चे, अनन्य बच्चे जहाँ भी जाते बाप को साथ ले जाते हैं और बाप सदा वतन में भी साथ रखते हैं। हाँ, तो ऐसे महावीर बच्चे बाबा को अपने साथ लेकर जाते हैं हर जगह। तो कहाँ साथ लेकर जाते हैं? यहाँ कुछ भी कर रहे हो, चाहे हम घर में रह रहे हैं, चाहे हम ऑफिस जा रहे हैं, चाहे हम सेवा पर जा रहे हैं, बाबा कहते सदा साथ और हाथ, सदा साथ और हाथ। तो ऐसे महावीर बच्चे जहाँ भी जाते बाप को सदा साथ लेकर जाते हैं और बाप सदा वतन में भी साथ रखते हैं। तो हम अगर बाबा को यहाँ साथ रखेंगे तो बाबा वतन में हमें अपने साथ रखता है। हर कदम में साथ देते इसीलिए जा रही हो, आ रही हो, क्या कहेंगे? बाबा कहते हर कदम में ही साथ हो, तो जा रही हो या आ रही हो क्या कहेंगे? हो ही बाबा के साथ। इसलिए कहा कि जा रही हो या समा रही हो, ऐसे ही साथ रहते रहते समान बन समा जाएंगे। समा जाएंगे अर्थात बाप समान बन जाएंगे। घर में थोड़े समय के लिए रेस्ट करेंगे, साथ रहेंगे, फिर आप राज्य करना और बाबा ऊपर से देखेंगे, लेकिन साथ का थोड़ा समय का अनुभव करना। तो बाबा कहते अभी साथ रहेंगे, फिर घर जाएंगे, फिर हम अपने राज्य में आएंगे, फिर बाबा हमें ऊपर से देखेगा, लेकिन साथ का थोड़े समय का अनुभव करना। अच्छा, तो दादी ने कहा आज बाबा आपने तो कमाल की माला बनाई। तो बाबा ने कहा आप लोग भी तो माला बनाते हो ना,
माला अभी तो छोटी है। तो बाबा आज रिजल्ट देता है, कहता माला तो अभी छोटी है, अभी बड़ी बनेगी। अभी जो थोड़ा कभी कभी बेहोश हो जाते हैं, उन्हें थोड़े समय में प्रकृति का व समय का आवाज होश में ले आएगा, फिर माला बड़ी बन जाएगी। बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रकृति या समय, समय का आवाज होश में ले आएगा। तो आज हम सबको भी पहली माला में शिफ्ट हो जाना है। प्रकृति हमें आवाज सुना रही है, समय हमें आवाज सुना रहा है। ये तो 1987 की मुरली है, हम 2021 में एंटर हो चुके हैं। तो बाबा कहता है जो कभी कभी बेहोश हो जाते हैं, अब उनको प्रकृति समय का आवाज होश में ले आएगा, फिर माला बड़ी बन जाएगी। अच्छा, जहां भी जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अंडरलाइन, जहां भी जाओ बाप के वरदानी तो हो ही। एक बाबा वरदाता, बाबा कहते हैं आप बाप के वरदानी तो हो ही। आपके हर कदम से बाप का वरदान सबको मिलता रहेगा। बहुत ब्यूटीफुल लाइन है, एक्सपीरियंस करना है ये। आपके हर कदम से बाप का वरदान सबको मिलता रहेगा। किन के थ्रू ऐसा मिलेगा? जिनके यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ बाबा। जब सिर्फ और सिर्फ बाबा साथ है, हाथ है, समान है, समाये हुए हैं, तो फिर वो जहाँ भी जाएंगे उनके हर कदम द्वारा बाबा का वरदान ही तो सबको मिलता रहेगा। देखेंगे तो भी बाप का वरदान दृष्टि से लेंगे। संकल्प करें, इस सीन को सामने देखें कि मेरे द्वारा दृष्टि से बाबा का वरदान हर आत्मा को मिल रहा है। देखेंगे तो भी बाप का वरदान दृष्टि से लेंगे। बोलेंगे तो बोल से वरदान लेंगे, कर्म से भी वरदान ले लेंगे। चलते फिरते वरदानों की वर्षा करने के लिए जा रहे हो। अंडरलाइन, चलते फिरते वरदानों की वर्षा करने के लिए जा रहे हो। तो सारा दिन में हम जहाँ जहाँ कदम रखें, चलते फिरते हमारी दृष्टि से बाबा का वरदान, हमारे बोल से बाबा का वरदान, हमारे कर्म से बाबा का वरदान हर एक को मिल रहा है। अभी जो आत्माएं आ रही हैं उनको वरदान की व महादान की ही आवश्यकता है। आप लोगों का जाना अर्थात खुले दिल से उन्हों के बाप के वरदान मिलना। आपका जाना अर्थात उन्हों को खुले दिल से बाप का वरदान मिलना। वरदान अर्थात मेहनत कम, प्राप्ति ज़्यादा। तो अब कौन सा समय आ गया है? मेहनत की ताकत नहीं है आत्माओं में, तो हमें अपनी स्थिति से बाबा का वरदान उनको देना है। तो बाबा कहते हैं अनेक आत्माएं अब आएंगी, उनको वरदान महादान मिलेगा। तो मेहनत नहीं, तुरंत 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 बाबा को पहचानेंगी, बाबा से जुड़ जाएंगी और पुरुषार्थ में भी आगे लग जाएंगे। तो बाबा कहते हैं वो समय आ गया है। अच्छा, आज का वरदान, बुद्धि रूपी पांव द्वारा इस 5 तत्वों की आकर्षण से परे रहने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। बुद्धि रूपी पांव द्वारा इस 5 तत्वों की आकर्षण से परे रहने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। मुरली किससे स्टार्ट हुई थी? संतुष्टता, कोई हद की इच्छा नहीं। वरदान क्या मिला? बुद्धि रूपी पांव द्वारा 5 तत्वों की आकर्षण से परे रहने वाले, कोई चीज हमें खींचे नहीं, कोई चीज की इच्छा नहीं, तो कोई आकर्षण नहीं, तो परे रहने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। फरिश्तों को सदा प्रकाश की काया दिखाते हैं। प्रकाश की काया वाले इस देह की स्मृति से भी परे रहते हैं। एंजल्स को कैसे दिखाते हैं? वाइट लाइट की बॉडी में प्रकाश की काया। तो बाबा कहते हैं प्रकाश की काया वाले
इस देह की स्मृति से भी परे रहते हैं। उनके बुद्धि रूपी पांव इस 5 तत्व की आकर्षण से ऊंच अर्थात परे होते हैं। ऐसे फरिश्तों को माया व कोई भी मायावी टच नहीं कर सकते। जो ऐसी स्थिति में रहेंगे, जिनको इस 5 तत्वों की कोई आकर्षण नहीं अर्थात कुछ नहीं चाहिए, तो बाबा कहता है ऐसे फरिश्तों को माया व कोई भी मायावी टच नहीं कर सकते। लेकिन ये तब होगा जब कभी किसी के अधीन नहीं होंगे। कभी किसी के अधीन नहीं होंगे। अधीन अर्थात किसी भी चीज के कारण मन की स्थिति नहीं हिलेगी। हमारी मन की स्थिति अगर किसी भी बात में हिलती है तो हम उस बात के अधीन हैं, उस व्यक्ति के संस्कार के अधीन हैं, उस साधन के अधीन हैं, उस इच्छा के अधीन हैं, उस पुराने संस्कार के अधीन हैं। तो बाबा कहता है ये कब होगा? जब किसी भी बात के अधीन नहीं होंगे। शरीर के भी अधिकारी बनकर चलना, माया के भी अधिकारी बनकर चलना, लौकिक व अलौकिक संबंध की भी अधीनता में नहीं आना। लौकिक अलौकिक संबंध के भी अधीनता में नहीं आना। किसी भी संबंध से कुछ चाहिए नहीं, किसी भी संबंध पर डिपेंडेंसी नहीं। डिपेंडेंसी अर्थात कुछ चाहिए तो चाहिए कि एडिक्शन हो जाती है, फिर यहाँ स्थिति हिलती है। तो बाबा कह रहा है शरीर के अधिकारी बनकर चलना, माया के अधिकारी बनकर चलना, लौकिक व अलौकिक संबंध के भी अधीनता में नहीं आना, किसी भी चीज के अधीन में नहीं होंगे, 5 तत्वों की कोई आकर्षण नहीं होगी। ऐसे फरिश्ते माया व कोई भी मायावी टच नहीं कर सकता। तो बुद्धि रूपी पांव द्वारा 5 तत्वों की आकर्षण से परे रहने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। आज का स्लोगन, शरीर को देखने की आदत है तो लाइट का शरीर देखो, लाइट रूप में स्थित रहो। शरीर दिखाई देते हैं ना, तो बाबा कहते हैं शरीर को देखने की आदत है, लाइट का शरीर देखो। ये विजुअलाइजेशन है। लाइट का शरीर देखेंगे तो बाबा कह रहे हैं लाइट रूप में स्थित रहो। अच्छा, ओम शांति।